Assalamu alaikum. In previous lecture, we discussed about the nomenclature of bicyclic and spiro compounds. In today's lecture, we will be discussing nomenclature of compounds containing functional groups. तो ये main part है nomenclature का. अगर हमारे पास different functional groups हो गए, तो उन functional groups का nomenclature कैसे देंगे? ठीक है? That's we are going to discuss today in our lecture. That's nomenclature of the compounds containing functional groups. ठीक है? Now, पहली बेसिक बात है, अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उस फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स दैट यू ऑलरेडी नो. ठीक है? लेकिन अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शनल ग्रुप को बनाते हैं एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स है उनको ट्रीट करते एज सबस्टिट्यूएंट्स. ठीक, किस फंक्शनल ग्रुप को हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे और किन को हम सबस्टिट्यूएंट्स ट्रीट करेंगे, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे इन प्रेफरेंस नोमेनक्लेचर कि किस फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है. ठीक है? तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें सफिक्स यूज करना होगा. ठीक, लेकिन अगर कभी कोई फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाएगा एज अ सबस्टिट्यूएंट, तब उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स. तो हर फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स भी आ जाएगा जब उसको ट्रीट करेंगे एज अ सबस्टिट्यूएंट, और उसके लिए सफिक्स आ जाएगा जब हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. ठीक है? तो हर फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स भी आ जाएगा और प्रीफिक्स भी आ जाएगा. प्रीफिक्स तब जब उसको ट्रीट करेंगे एज अ सबस्टिट्यूएंट, और सफिक्स तब जब उसको हम ट्रीट कर लेंगे एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और उन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए प्रीफिक्स क्या होगा या सफिक्स क्या होगा. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस यूज्ड. तो हम एक कॉलम बना लेंगे. इस कॉलम में यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम यहां पे लिखेंगे, और उस फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या यूज होगा और प्रीफिक्स क्या यूज होगा. ये डिफरेंट चीजें हम यूज करने वाले हैं. ठीक है? तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप. टॉप में फंक्शनल ग्रुप जो हम यूज करेंगे दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है? नंबर सेकंड पे सल्फोनिक एसिड. नंबर सेकंड सल्फोनिक एसिड. Number third, ester. Number four, acid chloride. Acid chloride. Number five, acid amide. Number six, cyanide. ठीक है? यहां से जाते हम फिर से फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, सफिक्स एंड देन प्रीफिक्स. ठीक, तो चलिए यहां से फंक्शनल ग्रुप हम जब स्टार्ट करेंगे पॉइंट 7 पे, एल्डिहाइड, कीटोन, then alcohol, then amine, ether, halogen. ठीक, ये कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप्स हमने लिखे. इनके लिए हम प्रीफिक्सेस क्या यूज करेंगे, सफिक्सेस क्या यूज करेंगे, वो हम इंशाल्लाह यहां से लेंगे. दिस इज 7th फंक्शनल ग्रुप, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस 11 एंड दिस 12. चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है, आप फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचान सकते हो, दैट इज C डबल बॉन्ड OOH.
दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज SO3H, SO3H सल्फोनिक एसिड। एस्टर के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज C डबल बॉन्ड OOR, एस्टर। एसिड क्लोराइड के लिए C डबल बॉन्ड OCl, ये होगा एसिड क्लोराइड। एसिड एमाइड के लिए C डबल बॉन्ड ONH2, एसिड एमाइड। साइनाइड, साइनाइड के लिए ऑब्वियसली C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड। देन वी विल मूव टू द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। कीटोन इट्स C डबल बॉन्ड O, कीटोन। एल्कोहल इट्स ऑब्वियसली OH, सभी को पता होगा। एमाइन इट्स NH2। ईथर इट्स OR या सिंपली ऑक्सीजन। हेलोजेंस इट्स X देयर। ठीक, ये मेन फंक्शनल ग्रुप्स है जो हमें यूज करने होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना है अगर फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होगा एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो उसके लिए कौन सा सफिक्स हम यूज कर लेंगे। एंड नंबर सेकंड, अगर फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और एज अ सबस्टिट्यूएंट तब उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करने वाले हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स यूज होगा दैट्स obviously oic acid, oic acid, the functional group that is used for carboxylic acid group, अगर इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप देन इट्स oic acid। अब इसके लिए जो प्रीफिक्स, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे हम एज अ प्रीफिक्स तब उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है। द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोक्स, प्रीफिक्स यूज्ड इज कार्बोक्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे जो फंक्शनल ग्रुप हमारा आता है दैट फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को अगर आप ट्रीट करोगे एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप देन सफिक्स यूज्ड इज सल्फोनिक एसिड, सीधे सल्फोनिक एसिड यूज कर लेंगे। और अगर इसको ट्रीट करेंगे एज अ सबस्टिट्यूएंट तब जो प्रीफिक्स यूज होगा इसके लिए दैट विल बी सल्फो। ठीक, थर्ड एस्टर। एस्टर के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज एल्केनोएट, एल्केनोएट। सफिक्स यूज्ड फॉर एस्टर इज एल्केनोएट, लेकिन जब हम इसको सबस्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे इट इज टर्म्ड और इट इज प्रीफिक्स यूज्ड इज एल्कोक्सिकार्बोनिल, एल्कोक्सिकार्बोनिल, एल्कोक्सिकार्बोनिल। ठीक है, नाउ एसिड क्लोराइड के लिए जब हम सफिक्स यूज करते हैं इट्स नेम्ड एज एल्केनॉइल क्लोराइड यानी ऑयल क्लोराइड, oil chloride. The suffix used is oil chloride. लेकिन जब एसिड क्लोराइड को आप ट्रीट करोगे एज ए सबस्टिट्यूएंट तब जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। ठीक है, एसिड एमाइड के लिए जो आप सफिक्स यूज करोगे दैट विल बी एल्केनामाइड यानी एमाइड, सीधे एमाइड। कितने कार्बन हो गए अकॉर्डिंगली हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट प्रीफिक्स इज कार्बेमोइल, कार्बेमोइल। साइनाइड के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप इट्स नाइट्राइल, नाइट्राइल। और जो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हम दैट विल बी सायनो, सायनो। सो मेन फंक्शनल ग्रुप अगर साइनाइड को ट्रीट करोगे तो इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा दैट विल बी नाइट्राइल।
लेकिन अगर आप इसको ट्रीट करोगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जो प्रीफिक्स इसके लिए बनेगा वो प्रीफिक्स होगा साइनो। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, aldehyde as a primary functional group, the suffix used is al, al। तो prefix इसके लिए जो यूज होता है that is formyl, the prefix used is formyl। कीटोन के लिए मेन फंक्शनल ग्रुप suffix its own, O-N-E, own, ठीक है। और प्रीफिक्स जो यूज करते हैं या तो कीटो यूज करते हैं या तो ऑक्सो यूज करते हैं। एल्कोहल के लिए जो मेन सफिक्स एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे दैट विल बी ऑल, OL। लेकिन जो इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा दैट विल बी हाइड्रोक्स, ठीक है। एमाइन एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो डायरेक्टली एमाइन ही यूज होता है, लेकिन जो इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा दैट विल बी एमाइनो, ठीक। ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप इट ऑलवेज ट्रीटेड एज अ प्रीफिक्स, ये हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है। तो ईथर के लिए हम यूज करते एल्कोक्स, एल्कोक्स रिप्रेजेंटेशन OR की, तो यहां पे मैं स्लैश करके लिख सकता हूं OR। इसको हम हमेशा प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसको हमेशा हम सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स ही हमेशा यूज होता है, दैट्स एल्कोक्स। तो इसके लिए सफिक्स कुछ भी नहीं होगा। हैलोजेंस आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये हमेशा प्रीफिक्स इनके लिए यूज होगा, दैट्स ऑलवेज यूज्ड एज हैलो, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, और उन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को अगर आप ट्रीट करोगे एज सब्स्टिट्यूएंट्स तब उनके लिए प्रीफिक्स यूज होगा, और अगर इनको आप ट्रीट करोगे एज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स देन वी यूज सफिक्सेस देयर, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जिनके लिए हमने सफिक्स भी लिखा और प्रीफिक्स भी लिखा। सफिक्स तब यूज होगा जब हम इनको ट्रीट करेंगे एज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स, और प्रीफिक्स तब यूज होगा जब हम इनको ट्रीट करेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट। फिर से एक और बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, रिप्रेजेंटेशन C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सफिक्स यूज फॉर दिस इज ओइक एसिड एंड प्रीफिक्स यूज्ड इज कार्बोक्स। अगेन आई रिपीट, प्रीफिक्स तब यूज करेंगे जब हम इसको ट्रीट करेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट, एज सब्स्टिट्यूएंट, then we use carboxy for carboxylic acid. Sulfonic acid, representation SO3H, suffix used is sulfonic acid and prefix used is sulfo. Ester, एस्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है C डबल बॉन्ड OOR, इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट्स एल्केनोएट एंड प्रीफिक्स यूज्ड इज एल्कोक्सीकार्बोनिल, ठीक है। एसिड क्लोराइड, रिप्रेजेंटेशन C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए सफिक्स यूज होता है ऑयल क्लोराइड एंड देन क्लोरोकार्बोनिल प्रीफिक्स यूज होता है। एसिड एमाइड रिप्रेजेंटेशन C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। इसके लिए सफिक्स जो यूज होता है दैट्स एमाइड, AMIDE, एमाइड, एंड द प्रीफिक्स यूज्ड इज कार्बामोइल जब ये ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट इज साइनाइड, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, रिप्रेजेंटेशन C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इसको आप ट्रीट करोगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, देन इट इज नाइट्राइल सफिक्स, एंड प्रीफिक्स जो इसके लिए यूज होगा दैट विल बी साइनो। Then aldehyde, C double bond OH, suffix used is al, Al, and prefix used is formyl. Ketone, C double bond O, suffix used is on, and prefix used is either keto or oxo. Alcohol OH, suffix used is all and prefix used is hydrox. Amine NH2, suffix used is amine, 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 and prefix used is amino. And for ether and halogen derivatives, they are always treated as substituents, so no suffix is used, they are treated only as prefixes. तो prefix क्या होगा? alkoxy for ether and halo is used for halogens, ठीक है। तो before we'll take some other rules, let me take 2-3 examples to represent these compounds. कुछ एग्जाम्पल से हम इनको इलस्ट्रेट कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस कंपाउंड के लिए कौन सा प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करेंगे। बिफोर आई विल गो टू द एग्जाम्पल्स, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा
तो हमेशा उसके लिए सफिक्स ही यूज करेंगे। व्हेन देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वी यूज ओनली सफिक्स, बट इफ देयर आर टू और मोर फंक्शनल ग्रुप्स देन वन फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एंड अदर्स आर ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स। वो इंशाल्लाह आगे देख लेंगे। तो उस केस में एक फंक्शनल ग्रुप जिसको हमने प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनाया है तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे और बाकी के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम्पल जहां पे खाली एक फंक्शनल ग्रुप होगा। सो आई विल राइट हियर पॉइंट नंबर 2, इफ ओनली वन फंक्शनल ग्रुप is present in an organic compound, suffix is used to represent that functional group। एक ही फंक्शनल ग्रुप, इट्स नॉट एक ही फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, दो फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। कीटोन्स कैन बी टू, एल्डिहाइड्स कैन बी टू, बट इट कैन नॉट बी एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब एल्डिहाइड और कीटोन होगा उसमें हमें प्रेफरेंस देखना होगा। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसमें आप सफिक्स ही यूज कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स इलस्ट्रेट कर लेंगे। लेट मी राइट सम एग्जांपल्स। चलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए, उसके बाद इंशाल्लाह आगे जाएंगे। इसमें फंक्शनल ग्रुप खाली एक ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज होगा दैट विल बी ओइक एसिड। कार्बन गिन लेते हैं, ऑब्वियसली नंबरिंग तो वहीं से होगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, सो इट विल बी हेक्सानोइक एसिड। हेक्सान 1 ओइक एसिड, या सिंपली आप इसको हेक्सानोइक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है। सेकेंड वन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है और साइनाइड है। साइनाइड के लिए सफिक्स यूज होता है नाइट्राइल, तो 6 कार्बन है, सो इसका नाम आएगा हेक्सेन। हेक्सेन 1 नाइट्राइल, हेक्सेन 1 नाइट्राइल। थर्ड कंपाउंड 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट्स L। तो कितने कार्बन है? 5। सो आई विल यूज पेंटान 1L। पहले पोजीशन पे एल्डिहाइड। नाउ इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। नंबरिंग किस तरीके से कर लेंगे? जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले तो वो यहां से होगा 1 2 3, यहां से 1 2 3 4, तो होगा 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, तो इसका नाम आएगा हेक्सान। हेक्सान 3 ऑल। पोजीशन नंबर 3 पे अल्कोहल है। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। नंबरिंग कहां से कर लेंगे? राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, सो इसका नाम आएगा हेक्सान 2O। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन कंपाउंड्स के लिए सफिक्स यूज करते हैं, क्योंकि इन ऑल दीज केसेस वी हैव गॉट ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। आपने सफिक्स यूज किया और इंडिकेट किया पोजीशंस को। ठीक, दिस वाज रूल नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एज फार एज नंबरिंग ऑफ द कंपाउंड इज कंसिडर्ड, अगर नंबरिंग की बात कर लोगे तो नंबरिंग किस तरीके से करनी है? in case of carbon containing functional group,
अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ठीक है, साइनाइड है, कीटोन है, ठीक है, बट दिस टाइम विल टेक ओनली दोज कार्बन कंटेनिंग व्हिच आर टर्मिनल। टर्मिनल में एल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है जो टर्मिनल पोजीशंस पे हो सकता है, साइनाइड हो सकता है। इन केस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स terminal carbon containing functional groups, the numbering will always start from functional group. अगर organic compound में carbon containing टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, वो फंक्शनल ग्रुप्स जो टर्मिनल पोजीशन पे हो गए, एंड नंबर सेकेंड वो कार्बन कंटेनिंग होने चाहिए, देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन होगा, ठीक है। सो हमारा जो पॉइंट नंबर 3 होगा, इन केस organic compound contains carbon containing terminal functional group, the numbering will start from functional group, ठीक है। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा जो एंड पे होता है, तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। और वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, मेन 3 फंक्शनल ग्रुप्स, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड, ये है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। अगर ये हो गए तो ऑब्वियसली आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे फंक्शनल ग्रुप से ही, ठीक। अदरवाइज अब अगर ये नहीं हो गए, कार्बन कंटेनिंग नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे कीटोन है जो नॉन टर्मिनल पोजीशन पे होगा, या ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो कार्बन से स्टार्ट नहीं होंगे, देन योर नंबरिंग शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ लीस्ट लोकेंट और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, ठीक है। इन अदर केसेस, इनको छोड़ के, इन अदर केसेस numbering is done in accordance with lowest set of locants, बाकी केसेस में आप नंबरिंग करोगे इन अकॉर्डेंस विथ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। नंबरिंग हमेशा उस साइड से होगी जिस साइड से आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिले, बट रिमेंबर यू हैव टू प्रेफर फंक्शनल ग्रुप। जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलेगा उसी साइड से आप नंबरिंग करोगे, बट रिमेंबर अगर कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हो गए तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होगा। बाकी केसेस में यू विल फॉलो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स और लीस्ट लोकेंट, ठीक है। दीज आर द मेन 3 केसेस जहां पे जो आपको यूज करने होंगे इन ऑर्डर टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस। लेट मी टेक few examples. इन कंपाउंड्स का नाम हम देंगे।
चले, ये कुछ केसेस हैं जहां पे हम नंबरिंग देख लेंगे कि किस साइड से कर लेंगे। ठीक है, दिस इज अमाइन देयर। तो नंबरिंग इस तरीके से करनी है ताकि अमाइन को लीस्ट नंबर मिले। देखिए 1 2 3 1 2 3 4, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। तो इस कंपाउंड का क्या नाम आएगा? हेक्सान 3 amine। Why 3 amine? It is suffix for amine functional group और पोजीशन नंबर 3 पे होगा। ठीक है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। यहां से 2 आ जाएगा, यहां से दूर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहां से करनी होगी 4 5 6। कितने कार्बन है? 6। कीटोन 2 पे है, सो इट इज 2 ओन। टोटल कार्बन 6 है, सो इसका नाम आएगा हेक्सान 2 ओन। ठीक है, गो टू द थर्ड कंपाउंड। नंबरिंग कहां से? कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो यहां से होगा स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। फिर से 6 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड आएगा, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा हेक्सान 1 ओइक एसिड। हेक्सान 1 ओइक एसिड। गो टू द नेक्स्ट केस। फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन भी है, सो यही से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो इसका कंपाउंड का नाम आएगा हेक्सान 1L। हेक्सान 1L यानी कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। गो टू दिस, एसिड क्लोराइड है, नंबर यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम 6 कार्बन है, हेक्सानॉइल क्लोराइड या हेक्सान 1 ऑयल क्लोराइड। हेक्सान 1 ऑयल क्लोराइड, ये इस कंपाउंड का नाम आएगा। ठीक है, अल्कोहल है, नंबरिंग राइट साइड से होगी क्योंकि पोजीशन 2 पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, तो ये बनेगा हेक्सान 2 ऑल। हेक्सान 2 ऑल एक इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करने से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। गो टू दिस, इट इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में सल्फर को नंबर 1 नहीं दोगे बिकॉज इट्स नॉट ए कार्बन, नंबरिंग कार्बन एटम्स की होगी। तो पहला कार्बन यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है और सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड के लिए सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही यूज होता है, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा पेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड। पेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा। एसिड एमाइड है, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन है, तो इसका नाम आएगा हेक्सानामाइड। हेक्सानामाइड इस कंपाउंड का नाम हेक्सानामाइड। साइनाइड है, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग कार्बन से ही स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, तो इसके लिए नाइट्राइल यूज करते हैं। कार्बन नंबर 1 पे नाइट्राइल है, तो इस कंपाउंड का नाम जो आएगा दैट इज हेक्सेन 1 नाइट्राइल। हेक्सेन 1 नाइट्राइल। बाकी फंक्शनल ग्रुप्स का नाम भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप होगा, तो नंबरिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। हाउएवर, if there is presence of terminal carbon containing functional group, then numbering will start from that carbon which contains functional group। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा इसमें होगा, आई थिंक दैट विल बी द 4th रूल। देयर आर फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स जिनका अभी मैंने जिक्र किया था, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। देयर विल बी सम केसेस ऑफ कंपाउंड्स जहां पे ये वाले कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से कंपाउंड में प्रेजेंट है कि इनको पेरेंट कंपाउंड में, पेरेंट चेन में लाना मुश्किल होगा। इनको पेरेंट चेन में नहीं ला सकते हैं।
ठीक है। सो देयर आर केसेस जहां पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में लाना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ गई जिस केस में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को, यानी उस कार्बन को जो फंक्शनल ग्रुप के साथ है उसको पेरेंट चेन में लाना नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, उस केस में इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं। वी यूज स्पेशल सफिक्सेस टू इंडिकेट दीज फंक्शनल ग्रुप्स, जिन फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन को पेरेंट कंपाउंड या पेरेंट चेन में लाना नामुमकिन होता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उनके लिए हम स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं। तो पहले मैं इलस्ट्रेशन देता हूं कहां पे ये केस अराइज होगा। मान लीजिए आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है और 6 मेंबर्ड रिंग पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इसको लोगे, इस वाले कार्बन को यहां रिंग में लाना मुश्किल है। वी कैनॉट इंक्लूड दिस कार्बन इनटू द रिंग, इसको रिंग में लाना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम इस फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। क्यों स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं? नॉर्मली इसको हम यूज करते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड में ये वाला कार्बन भी पेरेंट चेन में इंक्लूड होता है। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, आई हैव दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, इसकी नंबरिंग आपने यहां से की 1 2 3 4। तो जो कार्बन ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, इसको आपने पेरेंट चेन में लाया। लेट मी प्रेजेंट लाइक दिस, ये है C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड की नंबरिंग यहां से होगी, तो इसको आप कहोगे ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो इस केस में आपने इस कार्बन को भी पेरेंट चेन में लाया, तभी तो आपने इसका नाम दिया ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो ये कार्बन लेके 4 कार्बन बनेंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में इस कार्बन को मैं रिंग में नहीं ला सकता, बिकॉज रिंग तो क्लोज्ड है 6 मेंबर। तो उस केस में इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम यूज करते हैं स्पेशल सफिक्सेस जो इस कार्बन को अलग रखेगा। सफिक्स ही यूज होता है लेकिन स्पेशल सफिक्स यूज होता है। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के बाहर एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इस केस में भी इस कार्बन को बेंजीन रिंग में लाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स। सो देयर आर केसेस जहां पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कंपाउंड या पेरेंट चेन में नहीं आ सकता है, तो उन केसेस में हम इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। इसमें मेनली 3 फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है? मेनली 3, और 2 भी आ जाते हैं, सारे लिखेंगे। मेनली जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, साइनाइड है, ये मेन 3 है। इन एडिशन टू दिस वी हैव अनदर फंक्शनल ग्रुप्स आल्सो, ठीक है। तो इनके लिए क्या स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं? सो पहले रूल लिखेंगे, इन केस कार्बन containing functional groups can't be included in the parent chain. Special suffix is used to indicate these functional groups. इन फंक्शनल ग्रुप्स को इंडिकेट करने के लिए हम स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। वो कौन से स्पेशल सफिक्सेस होंगे? लेट मी गो विद दैट। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा साइनाइड, चौथा एसिड क्लोराइड, और 5वां एसिडामाइड।
नाउ इनके लिए जो स्पेशल सफिक्सेस यूज होते हैं वो कौन से स्पेशल सफिक्सेस यूज होते हैं? स्पेशल सफिक्स यूज। नाउ एज फार एज दिस रूल इज कॉन्स्टिट्यूटेड, फिर से एक बार इसको समझेंगे। अगर ये फंक्शनल ग्रुप्स हो गए किसी ऐसे कंपाउंड में जिस कंपाउंड में इस कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को पेरेंट कंपाउंड या पेरेंट चेन में लाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं। और वो स्पेशल सफिक्सेस कौन से हैं वो हम यहां पे ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट्स अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। साइनाइड के लिए हम यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइल। एसिड क्लोराइड के लिए यूज करते हैं हम कार्बोनिल क्लोराइड। और एसिड एमाइड के लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सामाइड। डिफरेंस कहां पे है? नॉर्मल सफिक्स जो इसके लिए यूज होता है, अगर कार्बन, ये वाले कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाते हैं, इनके लिए जो नॉर्मल सफिक्सेस यूज होते हैं वो ऑलरेडी हमने लिए। जैसे इसके लिए ओइक एसिड है, इसके लिए एल है, इसके लिए नाइट्राइल है, इसके लिए यूज होता है ऑयल क्लोराइड, इसके लिए यूज होते हैं एमाइड। वो नॉर्मल सफिक्सेस है, वो तब हम यूज करते हैं जब इस वाले कार्बन को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इनको पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते किसी वजह से, इट्स नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड दीज कार्बन इन द पेरेंट चेन और पेरेंट कंपाउंड, तब इनके लिए हम स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड इसके लिए, कार्बल्डिहाइड एल्डिहाइड के लिए, कार्बोनाइट्राइल साइनाइड के लिए, कार्बोनिल क्लोराइड एसिड क्लोराइड के लिए, एंड कार्बोक्सामाइड इज यूज्ड फॉर एसिड एमाइड। तो इनके लिए हम स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। लेट मी इलस्ट्रेट दिस विद सम एग्जांपल्स। ये पहली एग्जांपल हमने ली, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। इस केस में इस वाले कार्बन को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको अलग रखेंगे। इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी बचता है 6 मेंबर रिंग साइक्लोहेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नाम जो बनेगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? जब आप कहोगे साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, इसका मतलब 6 ही कार्बन है, और कार्बन अपने पेरेंट चेन में इंक्लूड किया, यहां तो 7 कार्बन है, 6 रिंग में है और 1 बाहर है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब रिंग है, और रिंग के साथ जुड़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इस कंपाउंड का नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से बेंजीन रिंग पे जोड़ देंगे हम एल्डिहाइड। तो बेंजीन सीधे बेंजीन के बाहर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए स्पेशल सफिक्स है कार्बल्डिहाइड, तो इसको आप कहोगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन रिंग के बाहर एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट्स देयर बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो इसको आप बेंजीनल नहीं कह सकते हो, दैट्स इनकरेक्ट नेम। तो इसको कहते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इस कंपाउंड का एक और नाम है जो ज्यादातर यूज होता है, इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड भी, बट इसका जो नाम है दैट्स बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक। इसी तरीके से आपने 5 मेंबर रिंग ली, 5 मेंबर रिंग के बाहर आपने साइनाइड फंक्शनल ग्रुप यूज किया। ये वाला कार्बन इस रिंग में तो नहीं आ सकता है, नॉट पॉसिबल है। तो इस कंपाउंड के लिए, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए आप स्पेशल सफिक्स यूज करोगे, दैट्स कार्बोनाइट्राइल। बाकी क्या बचा? 5 मेंबर रिंग, सो यू विल नेम इट एज साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोपेंटेन। I will write its name here. Maybe there will be visibility problem, so I will write its name here. तो मेन कंपाउंड आपका साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल,
साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, ये इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे कार्बोनिल क्लोराइड की। ये बेंजीन के बाहर C डबल बॉन्ड OCl, इस कार्बन को बेंजीन में तो नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, दैट्स कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजीन है, बेंजीन के बाहर कार्बोनिल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड है, तो इसका नाम आ जाएगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू नेम दिस कंपाउंड। एंड फाइनली एक और एग्जांपल लेंगे हम एसिडामाइड की। ठीक है, मान लीजिए हमने 6 मेंबर रिंग के बाहर एमाइड रख दिया, तो इस केस में अभी ये वाला कार्बन रिंग में तो इंक्लूड नहीं होगा, तो इस कंपाउंड के लिए आप यूज करोगे, शाबाश, स्पेशल सफिक्स, और वो सफिक्स होगा कार्बोक्सामाइड। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, इस तरीके से आप इन फंक्शनल ग्रुप्स को स्पेशली ट्रीट करोगे, क्योंकि इनके कार्बन को कभी पेरेंट कंपाउंड पेरेंट चेन में लाना मुश्किल हो जाता है, तो हम इनके लिए स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं। इन केस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन और अ पेरेंट कंपाउंड, देन स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट फंक्शनल ग्रुप्स। ये वो फंक्शनल ग्रुप्स है जो हमारा कंसर्न है, तो इनके लिए स्पेशल सफिक्सेस यूज होते हैं ये। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल, एसिड क्लोराइड के लिए कार्बोनिल क्लोराइड, और एसिडामाइड के लिए कार्बोक्सामाइड। ठीक है, आई थिंक यू गॉट दिस रूल। नाउ नेक्स्ट, and again very very important rule regarding these functional groups। तो इन functional groups के लिए एक और रूल है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा, very special rule that अगर इन फंक्शनल ग्रुप्स में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, लेट मी फर्स्ट डिस्कस दैट। इन केस ये फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली चेन के साथ जुड़े होंगे, लेकिन इनका नंबर होगा मोर देन 2। अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स है, कार्बन कंटेनिंग दो फंक्शनल ग्रुप्स है, तो दोनों को पेरेंट चेन में ला सकते हैं आराम से। लेकिन अगर ये दो से ज्यादा है और डायरेक्टली चेन के साथ जुड़े होंगे, तो उस केस में सभी फंक्शनल ग्रुप्स को पेरेंट चेन में लाना नामुमकिन हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स को चेन के बाहर कर देते हैं और उनके लिए यही स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं। ठीक है, सो आई विल रिपीट द रूल। In case there is presence of 2 or more carbon containing functional groups directly attached to the parent chain, अगर दो हो गए, दो को हम पेरेंट चेन में आराम से इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ इंक्लूडेड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स को बाहर करते हैं और इनके लिए हम स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, CH2 लेट मी फर्स्ट शो सिंपल केस। यहां कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड, दो ही फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों को आराम से पेरेंट चेन में ला सकते हैं 1 2 3 4 5 आराम से। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। दिस इज वेरी सिंपल केस। लेकिन अगर दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड हुए, जैसे इस केस में CH2 C डबल बॉन्ड OOH, यहां से भी CH2 C डबल बॉन्ड OH, और बीच वाले कार्बन पे भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में तीनों को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप यहां से यहां जाओगे तो ये फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा, अगर आप यहां से यहां जाओगे तो ये फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा, अगर आप यहां से यहां जाओगे तो वो फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन इन दिस कंपाउंड इज दैट इन केस यू आर हैविंग 2 or more
carbon containing functional groups directly attached to the parent chain. ये भी parent chain के साथ directly जुड़ा है, ये भी parent chain के साथ directly जुड़ा है, और ये भी parent chain के साथ directly जुड़ा है. In case two or more carbon containing functional groups are directly attached to the parent chain, ठीक है, in that case or these functional groups are excluded from the parent chain. इनको आप exclude करोगे और उनके लिए special suffixes यूज करोगे, जो suffixes हमने previous rule में लिया. कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड के लिए कार्बोल्डिहाइड, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल एंड सो ऑन. ठीक है, तो हमारा रूल क्या बनेगा? इन केस two or more carbon containing functional groups are directly attached to the parent chain, then all the functional groups are excluded from the parent chain and special suffixes are used to indicate these functional groups. ठीक है, तो पहले रूल लिखेंगे, उसके बाद हम इस कंपाउंड का नाम लेंगे. अगर दो ही होगी, उन दोनों को पेरेंट चेन में आराम से नाम ला सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रूल नंबर 5 बनेगा. इन केस two or more carbon containing functional groups are directly attached to the parent chain, are directly attached to the parent chain, then all the functional groups are excluded from the parent chain. ठीक है, सभी को आप एक्सक्लूड कर लोगे. एंड स्पेशल suffix is used to indicate these functional groups. एग्जाम्पल आपके सामने. ठीक है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली चेन के साथ जुड़े हैं, तो तीनों को पेरेंट चेन में लाना पॉसिबल नहीं होगा. क्या करोगे? तीनों को एक्सक्लूड कर लोगे और इनके लिए आप स्पेशल सफिक्स यूज करोगे. दैट स्पेशल सफिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस रूल. ठीक है, तो इसको भी बाहर कर दिया, इसको भी बाहर कर दिया, इसको भी बाहर कर दिया. अब कितने कार्बन बचे? 3. नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3. यहां से भी 1 2 3 सेट बन रहा है, यहां से भी 1 2 3 सेट बन रहा है. 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है. ठीक है, तो इसमें भी यहां से नंबरिंग करोगे, यहां से नंबरिंग करोगे, सेट तो सेम ही बन रहा है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं. लेट मी नेम दिस एज 1, लेट मी नेम दिस एज 2, लेट मी नेम दिस एज 3. तो आपका जो पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट चेन है, दैट कंटेन्स 3 कार्बन, सो इट विल बी प्रोपेन. ठीक है, 1 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल सफिक्स यूज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, नॉट ओइक एसिड. ओइक एसिड तब यूज करोगे जब कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा, लेकिन यहां नहीं हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे. 1 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पे भी है और 3 पे भी है, सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेन. 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम बनने वाला है. प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, नाउ लेट मी शो अनदर केस. ये हमारा कंपाउंड है, यहां पे हमने लिया एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, यहां पे भी हमने लिया एल्डिहाइड, यहां पे भी हमने लिया एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, यहां पे भी हमने लिया एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH. ये है एल्डिहाइड. ठीक है,
ये वाला एल्डिहाइड भी डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है, ये वाला एल्डिहाइड भी डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है। तो क्या करोगे, सभी को एक्सक्लूड कर दीजिए, इसको भी बाहर 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 कर दीजिए। ठीक है, अब इनके अलावा कितने कार्बन बचे, 1 2 3 4 कार्बन बचे। ठीक है, चारों को एक्सक्लूड कर दिया, इसको भी 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 एक्सक्लूड कर दिया। अब 4 कार्बन मेरे पास है, तो मेन पेरेंट कंपाउंड हमारा जो पेरेंट चेन है दैट विल बी ब्यूटेन, 4 कार्बन है। अब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए जो स्पेशल सफिक्स यूज होता है दैट्स कार्बोल्डिहाइड, कहाँ कहाँ पे है, यहाँ 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है और 4 पे भी है। सो 1 2 3 4 नंबरिंग यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, एक ही बात है। ठीक है, तो पेरेंट कंपाउंड मेरा है ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन, 4 कार्बन, 1 पे भी कार्बोल्डिहाइड, 2 पे भी कार्बोल्डिहाइड, 3 पे भी कार्बोल्डिहाइड और 4 पे भी कार्बोल्डिहाइड। सो कितने कार्बोल्डिहाइड आ गए, 4। ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड, टेट्रा कार्बोल्डिहाइड, ये इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अ स्पेशल रूल फॉर स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स। रूल है, अगर आपके पेरेंट कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली चेन के साथ जुड़े हैं तो उनको एक्सक्लूड कर दीजिए और उनके लिए स्पेशल सफिक्स यूज कर दीजिए। दैट वी हैव डन इन दीज 2 एग्जांपल्स। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं साइनाइड की। यहां पे भी CN, यहां पे भी CN, दोनों डायरेक्टली जुड़े हैं। ठीक है, और इन दोनों को नहीं ला सकते हम। ठीक, इसको भी एक्सक्लूड कर दे, इसको भी एक्सक्लूड कर दे, दोनों को नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे भी साइनाइड एक्सक्लूड, ना तो इसको ला सकते हैं ना तो इसको ला सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में अगर 2 भी होंगे उनको नहीं ला सकते, अगर 1 भी होगा उसको भी नहीं ला सकते। तो नॉर्मल केस में 2 से ज़्यादा को नहीं ला सकते। तो साइक्लिक कंपाउंड में अगर 1 भी होगा, जैसे इसका नाम हमने दिया ऑलरेडी, इसको भी पेरेंट चेन में नहीं ला सकते, इसको भी पेरेंट चेन में नहीं ला सकते, सिमिलर इज केस देयर। तो इन 2 के लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम जो बनेगा दैट विल बी साइक्लोहेक्सेन। पेरेंट कंपाउंड मेरा 1 2 3 4 5 6, 1 पे भी कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि स्पेशल सफिक्स पर साइनाइड इज कार्बोनाइट्राइल, 1 पे भी कार्बोनाइट्राइल, 4 पे भी कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाइकार्बोनाइट्राइल, डाइकार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ये हो गया इलस्ट्रेशन ऑफ दिस रूल नंबर 5। क्लियर? तो यहां से हमें ये नतीजा मिला, अगर एसाइक्लिक चेन होगा तो वहां पे 2 को तो इंक्लूड कर सकते लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन साइक्लिक केस में 1 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, 1 के बाद ही स्पेशल सफिक्स यूज होगा। लेकिन जो हमारी एसाइक्लिक चेन होगी, जो साइक्लिक नहीं होगा, वहां पे 2 को तो इंक्लूड कर सकते लेकिन 2 से ज्यादा को इंक्लूड नहीं कर सकते। दिस वाज रूल नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स का जो नेमिंग है हमारे पास 2 केसेस आ जाएंगे, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स तब जब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा, प्रीफिक्स तब जब सब्स्टिट्यूएंट होगा। वो वाला केस भी ऑलरेडी आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तब हमने हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी लिखा और प्रीफिक्स भी लिखा। ठीक है, तो नंबरिंग एज फार एज नंबरिंग इज डन कंसीडर्ड, नंबरिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट्स और लीस्ट सेट ऑफ लोकेट्स। लेकिन अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, टर्मिनल होगा, देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप कार्बन। ठीक है, वो केस भी हमने लिया। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है जहां पे कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी अराइज होगी कि आप उस कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते हो। तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में उन फंक्शनल ग्रुप्स को इंडिकेट करने के लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, जो सफिक्स हम अभी तक यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड के लिए कार्बोल्डिहाइड एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगर आपके पास कोई ऐसी पेरेंट चेन है जिसमें 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, ठीक, देन ऑल दीज आर एक्सक्लूडेड, उनके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होते हैं, जो एग्जांपल से हमने इलस्ट्रेट कर दिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट,
we take some compounds containing functional groups, 2 or more than 2 particular type of functional groups, and we will try to name these. तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन हमारा होगा name the following compounds in IUPAC system. कुछ कंपाउंड्स लेंगे, बाद में आप एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, sixth question, seventh question, and eighth question. ये है हमारे कंपाउंड्स जिनको हम IUPAC सिस्टम में नाम देंगे. ठीक है, पहला कंपाउंड 2 फंक्शनल ग्रुप्स है और दोनों के दोनों अल्कोहल्स है, सो विल यूज डायऑल. नंबरिंग कहाँ से कर लेंगे? राइट साइड से, क्योंकि लीस्ट लोकेंड बनेगा 1 2 3 4 5 6. तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? हेक्सेन 2,4 डायऑल. हेक्सेन 2,4 डायऑल. क्यों हेक्सेन 2,4 डायऑल आएगा? 6 कार्बन है, पोजीशन 2 पोजीशन 4 पे 2 अल्कोहलिक ग्रुप्स है, सो इट इज 2,4 डायऑल. यह आएगा इस कंपाउंड का नाम. लेट मी गो विद दिस कंपाउंड. 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों पेरेंट चेन में आएंगे. 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन है. कहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है? यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे भी दोनों पेरेंट चेन में आएंगे, तो ओइक एसिड कर लेंगे यूज. 6 कार्बन है, सो इसका नाम आएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. ठीक है. थर्ड कंपाउंड 1 2 3 4 5 6. ठीक है, यहां से भी कर लोगे वही सेट बनेगा 2 और 6 पे. तो 6 कार्बन हेक्सेन 2,5 डाइओन. हेक्सेन 2,5 डाइओन क्या आएगा इस कंपाउंड का नाम? दिस कंपाउंड वेरी स्पेशल वन. पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है. बट रिमेंबर दैट यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे तो 2 फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड हो गए. यहाँ से यहाँ भले ही कार्बन ज़्यादा है तो पेरेंट चेन आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी. ठीक है. अब नंबरिंग कहाँ से कर लेंगे? ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, लेकिन यहाँ से 2 पे आ जाएगा तो लिस्ट सेट यहाँ से बनेगा 1 2 3 4 5 6. 2 एल्डिहाइड है तो डाइएल बनेगा. 2 पे इथाइल है तो ये बनेगा 2 इथाइल. 2 इथाइल. कितने कार्बन है? 6. हेक्सेन 1,6 डाइएल. 1,6 डाइएल. ठीक है. 1 पे भी एल्डिहाइड, 6 पे भी एल्डिहाइड, तो ये बनेगा 2 इथाइल हेक्सेन 1,6 डाइल. ये इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर होगा. ठीक है. दिस वन ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये वाला कार्बन रिंग में तो इंक्लूड नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल सिफिक्स यूज करेंगे. साइनाइड है, कार्बोनाइट्राइल, तो साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल. साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ये होगा इस कंपाउंड का नाम.
ठीक है। फिर से यही वाला केस, इसको भी पेरेंट चेन में नहीं ला सकते, इसको भी पेरेंट चेन में नहीं ला सकते, इनके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनेगा बेंजीन। नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से कर लोगे तो 1 3 आ जाएगा, यहाँ से भी कर लोगे 1 3, 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3। अब आपकी मर्जी है 3 4 5 6। तो क्या नाम आएगा इसका, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस वक्त हमने स्पेशल सफिक्स यूज़ किया क्योंकि इस कार्बन को पेरेंट चेन में लाना पॉसिबल नहीं होगा, इस वजह से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड न कि डाइओइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे कीटोन, ये वाला कार्बन ऑलरेडी रिंग में ही है तो इसके लिए ओन ही यूज़ करना पड़ेगा। नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, तो आपकी मर्जी 3 4 5 6। ठीक है, तो बनेगा साइक्लो हेक्सेन 1,4 डाइओन, ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा। ठीक है, नाउ लुक एट द लास्ट कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है COH, यहाँ भी एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड है। तो 3 एल्डिहाइड्स डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ जुड़े हैं, तीनों को बाहर कर देंगे। अब इन 3 के अलावा कितने कार्बन रहेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन रहेंगे। ठीक है, 1 पे भी एल्डिहाइड है, 2 पे भी, 3 पे भी, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 ट्राइकार्बोल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोल्डिहाइड। ठीक है, ये होगा इस कंपाउंड का नाम। ठीक, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो गए तो उनका नाम हम किस तरीके से देंगे, किसको ट्रीट करेंगे एज अ पेरेंट कंपाउंड और किसको ट्रीट करेंगे एज अ सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो दैट विल बी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर।